जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार जी विकास जी। नमस्कार जी। आज गांव मोहना के अंदर आपका जोरदार स्वागत किया गया युवा साथियों के द्वारा, छत्ती बरादरी के द्वारा, कैसा लग रहा है सर? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है जब लोगों का प्यार मिलता है, और लोगों का प्यार तब मिलता है जब लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है, तो हमेशा से बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। और आज का तो मैंने फिर भी ये था कि मैं आज थोड़ा बीमार था। बीमार क्या, ये आई फ्लू है। ये मैंने कोई फैशन के लिए नहीं लगा रखे, ये आई फ्लू है ताकि और भाइयों को ना लग जाए, इसलिए मैंने ये चश्मे लगा रखे हैं। और गांव मोहना के बारे में जितना मेरे को अब तक पता है कि भाई ये एक बहुत ही जोशीला और जागरूक गांव है, और जब एक जागरूक गांव साथ देता है तो उससे आपका आत्मविश्वास और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2024 की राह आसान लगती है आपको, क्योंकि कैंडिडेट संख्या भी ज्यादा होगी, लड़ने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन संख्या जो ज्यादा होगी अब की बार? देखिए, जब मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं कभी दूसरे की तरफ देख के नहीं चलता। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि एक खड़ा है या 20 खड़े हैं या 30 खड़े हैं। हमने अपना कर्म करना है, औरों ने अपना कर्म करना है। हमने जो हमारा इलेक्शन का स्टार्टिंग से ही पॉइंट रहता है वो रहता है काम। लोगों के काम करो, और ऐसे काम करो जो अब तक किसी ने ना किए हों, क्योंकि जो पूंडरी हलका है मेरी नज़र में, जितना निकम्मा और निठल्ला यहाँ पर पक्ष है, उतना ही निकम्मा और निठल्ला यहाँ पर विपक्ष भी है। आप एक जगह नहीं, आप कितनी जगह देख लीजिए, मतलब निकासी का सिस्टम देख लिए यहाँ पे, और पीने का पानी वो देख लीजिए, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ मतलब मेरे को बताई, चंद्राना गांव में मेरा एक प्रोग्राम था, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एरिया की है, वो है जो ये सोलू माजरा में अडानी का सेंटर है। वहाँ पर जो जमींदार हैं वो 3-3, 4-4 दिन तक लाइन में लग के बेचारे खड़े रहते हैं। और जो मतलब स्पेशली जो छोटा जमींदार है, जो 2, 3, 4, 5 एकड़ तक है, वो मतलब ज्यादातर किराए पे ट्रैक्टर ट्राली लेते हैं। और जब खेत में कंबाइन चल रही है, और जब वहां पे ट्रैक्टर ट्राली ब्लॉक हो जाता है लाइन में, तो कंबाइन उसके लिए वेट थोड़े ना करेगी। और जो भी वो ड्राइवर लेके आते हैं या जो भी किराया है, वो उनको तिगना और चौगना पड़ जाता है। यानी कि एक ट्रली के साथ आप ये लगा लो 5-5 हजार रुपए उनको एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। और वो किसकी वजह से? वो सिर्फ इसकी वजह से कि भाई वहां का जो मंडी सिस्टम है उसको फेल करके सरकार अडानी के उसको प्रमोट करना चाहती है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूदा सिस्टम है उससे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उससे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, उससे कुछ ना कुछ फैसिलिटी आगे मिलनी चाहिए। जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो सहूलियत पहले थी किसानों को, अब उससे उनको मतलब वंचित किया जा रहा है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मैं आड़तियों के पास भी बैठा था डांड मंडी में, उन्होंने बताया कि कितने किसान तो ऐसे हैं वो बेचारे पहले डांड मंडी में आके घेरते हैं गेहूं को, ताकि दोबारा जाके कंबाइन से वो दोबारा मतलब अनाज इकट्ठा पहले घेरते हैं, अनलोडिंग करते हैं, फिर जब नंबर आने वाले चांस होते हैं फिर लोडिंग करते हैं, फिर लाइन में लगते हैं। बिना रोटियों के भूख प्यास में मतलब जमींदार वहां पे खड़ा है। और उसका सिर्फ एक कारण है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा वहां पर मतलब अनाज आता है। और जो वहां पे कांडे है, जो वहां पे सिस्टम है, उसको भी वो फुल कैपेसिटी से नहीं करते, ताकि स्टाफ को ज्यादा पे ना करना पड़े। जब आप 1 या 2 मंडी को संभाल सकते हो, आप 1 या 2 मंडी को संभालो, आपने इतनी मंडियां क्यों कर रखी है? तो मैं आपके माध्यम से आज ये ऐलान करता हूं कि जो अगला हमारा मुद्दा होगा, जो अगले सीजन में, उस समय पूरे एरिया के गांव में पंचायतें करके वहां पर यह पूछा जाएगा इसका क्या समाधान हो सकता है, और कैसे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को इससे छुटकारा मिले। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूं, जितने अब ये मंडियां बंद रही सीजन में इस अडानी वाले सिस्टम की वजह से, आप ये देखो एक मंडी में भाई कितने मजदूर लग जाए, कितने मजदूरों ने रोजगार मिला है। एक मंडी में 500 मजदूरों को रोजगार मिलता है।
मिलता है कि नहीं मिलता है? आज वो सारे अपना घर बैठे हैं बेचारे। तो मेरे कहने का मतलब है, फैसिलिटी वाइज भी ये पॉलिसी फेल है, एम्प्लॉयमेंट वाइज भी ये पॉलिसी फेल है, और जो यहाँ के आम लोगों में इतना आक्रोश है इसके प्रति, जो 3-3 दिन लाइन में लगते हैं, उसका हम समाधान करेंगे। आप ये देखिए कि मतलब कैसा विपक्ष है यहाँ पे, कैसा यहाँ पे विधायक है कि दुनिया तो आगे की तरफ चल रही है और ये पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी जनता को, और उनके बारे में बिल्कुल आवाज भी लगाए थे आपने पीछे, भाई कमीशन का खेल चलता है, पुंडरी में कमीशन का खेल चलता है। ये तो देखिए अमन जी, मैं क्या, आप पुंडरी के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए। आपने शायद अपने इंटरव्यू में, अपने सर्वे में पुंडरी में कितनी बार लोगों ने आपको बताया है कि चाहे पुंडरक तीर्थ का मामला है, चाहे शराब के ठेकों में हिस्सेदारी का मामला है, चाहे सट्टेबाजी में हिस्सेदारी का मामला है, मतलब ऊपर से नीचे तक कमीशन से ये सारा का सारा सिस्टम बुरी तरह त्रस्त हो चुका है। बस सर, आप पर भी आरोप लगाए, इंटरव्यू देखा भी होगा आपने, कि जिला परिषद में कितने में बिके, ये आरोप लगाए कि जिला परिषद में जब इलेक्शन का चेयरमैन चुना गया उस टाइम कितने में बिके, ऐसा आरोप आप पर भी लगाया। ऐसा होता है अमन जी, जो लोग सारा दिन बिकने में रहते हैं उनको हर चीज बिकाऊ नजर आती है। आपको याद होगा, ये वो लोग हैं जो दहाड़े मार मार कर रोए थे इलेक्शन में, लेकिन वो तो कहते हैं भाई 25-30 साल हाँ मैं बताता हूँ, 25-30 साल मेहनत के बाद क्या टिकट कर दे तो मतलब रोने लग जाओ। ये पता नहीं कितने लोग हैं जिनका बेचारे का नंबर नहीं पड़ता, सारी उम्र निकल जाती है, क्या वो रोते हैं? दूसरी चीज आप ये देखिए, उस समय इलेक्शन के टाइम में कहा था अरे बीजेपी के झंडे फूंक दो, बीजेपी ने मेरे को धोखा दे दिया, बीजेपी ने कहा कि नहीं कहा भाई? ये कहा कि भाई बीजेपी ने लूट लिया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे किले बिक गए, ऐसे मतलब करके रोए। और जैसे ही सीट निकली, लोगों ने सिंपैथी के हिसाब से वोट दी, लोगों ने कहा भाई यहाँ भाई सारा का सारा परिवार रो रहा है, तो सिंपैथी के हिसाब से लोगों ने अपनी अच्छी इंसान हिसाब से वोट दी। और फिर देखिए आप, जैसे ही रिजल्ट आया उसके 1 घंटे के अंदर अंदर, ये बात भी इंटरव्यू में सुनी होगी आपने कि भाई 3 घंटे, भाई अगर जहाज होता तो मेरे को आधा घंटा लगता, गाड़ी में मेरे को 3 घंटे लगे। रिजल्ट आने के 3 घंटे के बाद वो उसी पार्टी की गोद में जाके बैठ गए जिससे लोगों को गाड़ियां दिलवाकर, खुद गाड़ियां देके वो विधायक बने। तो जो ये लोग हैं ये खुद बिकाऊ हैं। और दूसरी चीज, कोई तो कीमत लगाता है बेचने वाले, ये खुद बिकते फिरते हैं। आपने देखा नहीं, थोड़ी सी पीछे जेजेपी बीजेपी में गड़बड़ होगी, कैसे भागे गए, लोगों ने मीम्स भी बनाए रहे, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। तो मेरा ये कहने का मकसद है, जो ये बिकने बिकाने की बातें करते हैं, इनको सिर्फ यहीं तक, अगर इनको टिकट नहीं मिला तो इनके घर की सारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब होगी, इनके किले बिक गए, इनको रोटियों के सहसे पड़ गए, तो इसलिए इनको हर चीज खरीद बिकाऊ बस ही नजर आता है। और अगली चीज, चलो भगवान बड़ा है, मैं ज्यादा बात नहीं करता, जो जिला परिषद का इलेक्शन था, जितना का मैंने इलेक्शन लड़िया नहीं, इतना का तो जिला परिषद में मैंने झंडे ले दिए थे भाई। आई समझ में बात नहीं है किसी की। वो ये बात भी कहते हैं भाई, हमारी लाइटों के नीचे खड़े हो गए और हम से सवाल पूछते, माना सड़क बनवा रखी बढ़िया क्वालिटी की। आप ये देखो, आप इस टाइम लाइव एक्सपेरिमेंट है, आप इस टाइम कहाँ खड़े हैं? करनाल रोड पुंडरी का सबसे मेन इलाका है। आप यहाँ से लेके जहां तक, एक बार कैमरा दिखा भाई, परला कानी भी दिखा और परने भी दिखा, एक सिंगल लाइट भी नजर आती है। और जोनसिए लगाते हैं 50%, तो अगले दिन फ्यूज हो जाती है। बिल होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लगा लो, बिल बनाते हैं 10 रुपए का, उसका एक्चुअल प्राइस होता है 3 रुपए। मतलब इतना बुरा हाल है खाने में, मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। और दूसरी चीज, जोनसिया आपने वो बिकने वाली कही थी, इन लोगों को सारा दिन बिकना और खरीदना, क्योंकि ये इतने बिकाऊ लोग हैं। अभी आपने देखा, इनके अंदर इतनी नैतिकता भी नहीं है कि जब लोगों के घर गिर रहे थे खेड़ी रायवाड़ी में, होना तो चाहिए था विधायक, सुनो एक मिनट, आरोप तो लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो इनको लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? जब किसी का घर गिरे, अगर उस समय भी वहां का मौके का विधायक वहां उनके साथ ना खड़ा हो, तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि वो लाइव आके कह रहा है, उसका बेटा इसका यू के नाम है, इसका गंजा सा यू अमित यू नु कहे अकबाई जद प्रशासन आवेगा नहीं, नु कहे सारे नुका जोड़ से लठ ले रहे हैं, नुको लुक के बैठ जाएंगे। इब उसने नहीं पूछा है भाई, हमें तेरा प्रशासन भी क्या भाई, ना तेरा पता कड़ियां, ना तेरी फौज का पता, ना तेरी पुलिस का पता, क्या वास्ते नहीं आए उठा है?
हम तो खड़े थे भाई, खड़े थे कि नहीं खड़े थे? और हमारे पे कोई एक्सक्यूज नहीं था। अम्मा ने कहा था हमारे पे कुछ नहीं है, हमारे पे उसका ताऊ का लठ था और लठ का जोर पे सारे काम करे। बात अब 2024 में कैसे जनता पर विश्वास करे कि विकास और भ्रष्टाचार से और जातिवाद से हमें छुटकारा दिलाएगा? मैं पुंडरी की जनता को ये कहना चाहता हूं कि 10 गांव हैं, जो 12 गांव टोटल थे कैथल, मेरे जो जिला परिषद वार्ड में 2 गांव कैथल से और 10 गांव पुंडरी से। उन गांव में जाके ये पूछो, हमने जो भी आंदोलन करा, चाहे वो टोल टैक्स का था, चाहे वो टीक वाले पुल का था, चाहे वो खणोदा वाला था, चाहे वो सोलू माजरा था, चाहे ब्रोट वाला था, ये सारी डिटेल तो मैं अब नहीं बता सकता आपको। सारे के सारे जो काम उठाया वो सीरियल आया, और लेटेस्ट हमने खेड़ी वाला उठाया वो सीरियल आया। और इब आपका चैनल पर लग रहे हैं कहन जुनसा यू आपका UNU अडानी वाला, यू तो किसी के सुपने में भी नहीं है, अभी ना ठीक कर देंगे, तो नहीं सुपने में है कि किसी के सुपने में। और आपने कह देंगे जितना हम इन्हें ठावेंगे 2 घंटे में इनकी टांग नहीं कायम की और उसका इंतजाम नहीं कर दिया, आप मैंने फिर कहिए।